अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो जो अगला मौजू हमें दिया गया है ये है बालों की सफ़ेदी। बालों का कबल अज़ वक्त सफ़ेद हो जाना। वही बंदा जवान ही है तो बाल सफ़ेद हो गए। बहुत सारी बेटियों का इस तरह मसला है कि पहले ही बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। तो ये मसले का इलाज भी साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ही आसान हल इसका बताया है। एक नौजवान बताता है, साबिर इसकी यासीन रहमतुल्लाह अलैह की किताबों में लिखा है उनका वाक़या। वो बताता है कि मेरे बाल 19 साल की उम्र थी, मेरे बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गए। तो मैं साबिर रहमतुल्लाह अलैह के पास लाहौर में उनके पास गया तो मैंने कहा कि हज़रत देखें मेरे बाल का बिल्कुल हो गए, सफ़ेद हो गए। अभी मेरी उम्र 19 साल है और बाल सफ़ेद हो गए। तो साबिर रहमतुल्लाह ने फरमाया, बेटा जी आप अपने ना जिगर और गुर्दे दुरुस्त कर लें। जिगर भी अपना सही कर लें, गुर्दे भी सही कर लें, बाल दोबारा आपके काले हो जाएंगे। हम उस बच्चे ने कहा कि मैंने कहा हज़रत अगर मुझे जिगर गुर्दे सही करने आते तो मैं आपके पास ही फिर आना था, तो मेरी रहनुमाई करें मैं क्या करूं। तो साबिर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया 3 चीज़ें आप ले लो, अखरोट के मगज़ ले लो, खजूर ले लो और अपना बादाम की गिरी। ये बराबर वज़न तीनों चीज़ें लेकर ना इसको पीस लो। खजूरों से गुठली निकालो, वो एक वज़न ले लो, मसलन पाव वो ले लो गुठली निकाल के। अखरोट की गिरी भी पाव ले लो और बादाम की गिरी भी पाव ले लो। उसको पीसो, पीस के उसके 50-50 ग्राम के लड्डू बनाओ। तो एक लड्डू आप सुबह खा लो, एक लड्डू रात सोते वक्त खाओ। वो कहता था अभी मैंने ना जी 2-3 हफ्ते लड्डू खाए थे इस तरह बना के। जर्मनी का मैंने वीज़ा अप्लाई किया होता, वो वीज़ा आ गया। तो उस वक्त आसानी थी, बरून मुल्क जाने में बड़ी आसानी थी। कहता मैं जर्मनी चला गया तो जाके मैं ना जी वहाँ भी ये चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, तो वो मैं उधर भी खाता रहा। तो 3-4 माह जब गुज़रे तो मेरे एक भी सर में बाल जो था ना सफ़ेद नहीं था, तमाम काले हो गए थे। लेकिन फिर भी मैं खाता रहा। 1.5 साल के बाद जब वापस में आया तो साबिर रहमतुल्लाह अलैह फौत हो चुके थे। फिर मैंने वहाँ से पूछा भी इनका कोई जान नशीन, तो उन्होंने बताया कि दुनियापुर में, बहावलपुर के करीब दुनियापुर में एक बंदे हैं, उनका नाम यासीन है। उस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सी किताबें भी लिख रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़े मेहनती बंदे हैं, तो आप उनके पास चले जाओ। तो कहता है कि मैं उनके पास आया सिर्फ़ ये बताने कि मेरी ये जो आवाज़ है जो उन्होंने मुझे बताया था, इतने मुझे खूबसूरती अल्लाह ने वापस दे दी दोबारा, तो मेरी भी ये बात पहुंच जाए, किसी अखबार रसाले के ज़रिए उनकी किसी किताब में लिख दी जाए ताकि सारी दुनिया अवामुन्नास तक ये बात पहुँचे। तो फिर मैंने ये वाक़या यासीन रहमतुल्लाह अलैह को सुनाया। उन्होंने अपनी किताब में लिख दिया कि हकीकत है, ये बात बिल्कुल सच है। मैंने भी एक नौजवान को, उसके बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे, इधर हमारा मकामी है, तो वो दिखा रहा था कि देखो मेरे बाल आम बंदों से भी ज़्यादा काले हैं। अब ज़्यादा काले हैं, इस तरह के लोग कहते हैं काली मेहंदी लगाते हो, हालांकि मैं काली मेहंदी नहीं लगाता, तो फिर भी बाल काले। तो देखें कितना आसान तरीका है। तो दरअसल ये फौलाद, बुज़ुर्गों ने किताबों में लिखा है, फौलाद और संख की कमी, कुश्ता संख ले लें और फौलाद ले लें। कुश्ता जिस्त और फौलाद की कमी जो जिस्म में आती है तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ये एक असूल बयान किया है। तो जिस्त का कुश्ता भी आसानी से मिल जाता है और अपना ये फौलाद का कुश्ता भी आसानी से मिल जाता है। दोनों कुश्ते मिलाकर ना जी एक रत्ती सुबह शाम ये लिया जाए, ठीक है, तो इससे भी बेहद फ़ायदा होता है। चलो संख अपना वो आप नहीं खाना चाहते जिस्त का कुश्ता, तो सिर्फ़ फौलाद खाने से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। जब भी सफ़ेद बाल होते हैं ना तो ये फौलाद की कमी होती है, तो फौलाद का कोई सिरप भी आप इस्तेमाल करते रहें तो बाल दोबारा। एक और भी बड़ा बेहतरीन वाक़या है, हमारे हम उम्र थे, वो उस वक्त पढ़ाते थे मास्टर शुएब साहब। सारा जब रोड देखो जानता है उनको, नौजवान पुराने सारे जानते हैं। उनके बाल जवानी में सफ़ेद हो गए, तो उनको किसी ने बताया कि आप हरीड़ का हल्का मुरब्बा हरीड़ ले लें। तो कहता है मैंने 16 किलो का ना जी मुरब्बा वहाँ से किराने वाली दुकान से ले लिया, पूरा टीम। तो मैं सुबह शाम जब भी काफ़ी 2-2 4-4 हरीड़ के मुरब्बे में खाता था,
तो वो जब अपना देखते देखते उसके बाल बिल्कुल काले हो गए। अब तो उम्र का तकाजा भी, उसकी भी 60 साल उम्र हो गई, तो वो अपना फिर बाल होने थे दोबारा सफ़ेद, लेकिन उस वक्त तमाम बाल ख़ुद हमने देखे कि उसके काले हो गए। ये भी बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। और अब बहरीड़ खाने से भी बाल दोबारा काले हो जाते हैं, और वो भी यकीनी चीज़ है जो पहले मैंने बताई है, वो भी इस्तेमाल करो। इंशाअल्लाह आपके बाल बिल्कुल, बालों की सफ़ेदी ख़त्म होगी तो दोबारा काले बाल होंगे, खूबसूरती बहार हो जाएगी, चमक आएगी इंशाअल्लाह, हर तरह आप सेहतमंद हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।